किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैला देता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकता है। छल, कपट और पाप तुम उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि ईश्वर उसको नहीं छोड़ता, सबका हिसाब रखता है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुसीबत जिंदगी में ना आए, हमेशा यही सोचना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो उसे नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होनी चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे भी कहीं ज़्यादा सोच रखा है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए चिंता ना करें। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी खुशी नहीं पाते। हमेशा अपने पे ही निर्भर रहना चाहिए। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी को सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पे रोया नहीं करता। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम पा चुके हो। कुछ भी अस्थाई नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कोई भी हो, खराब हो या अच्छा, एक न एक दिन बदल ही जाता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ होगा, यह नियति का नियम है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और सुकून कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद न मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो हमें चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही हैं जो कमज़ोर बना देती हैं इंसान को। पागल होना भी ज़रूरी है, जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंस पाते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षक क्यों न हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन उससे हट ही जाता है। जिंदगी बोझ तब लगता है जब हर कार्य को ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोच कर करे कि मैं नहीं, ईश्वर कर रहे हैं, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सोच लीजिए उस दिन से आपने अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। लेकिन आजकल के इंसान को सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं। जब कोई अपना माने ही ना तो उसे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो, ये आपके कर्म तय करता है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत को देखकर
हार मान जाता है। बोलना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले कल को जरूर ठीक कर दूंगा। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षी को भी गिरने नहीं देता, तो जरा सोचने की बात है वो हम लोगों के अकेला कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब उसका मतलब स्वार्थ का होता है।